ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 और श्लोक संख्या 31 पे डिस्कशन किए थे बड़े विस्तार से। 2-3 दिन इस पे चर्चा की। न च श्रेयमनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। यो माय डियर कृष्णा, हे मेरे प्रिय कृष्णा, मुझे कुछ भी श्रेय नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अनुपश्यामी, अनुपश्यामी का अर्थ होता है इस युद्ध करने के उपरांत क्या आप देख रहा है अर्जुन। यानी ये जो मैं आप युद्ध में अगर मुझे लगा रहे हैं, इस युद्ध को हत्वा स्वजन माहवे, अपने स्वजनों को मारने के पश्चात। अनु शब्द मतलब अपने स्वजनों को मारने के पश्चात। न पश्यामि श्रेयो, कोई श्रेय मैं नहीं देख रहा। श्रेय वास्तविक लाभ, श्रेय मतलब होता है वास्तविक लाभ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। भले ही आप बोले कि अरे तुमको राज्य मिलेगा, आप बोले कि अरे देखो तुम ये जितने भी अधार्मिक लोग हैं अपराधी लोग हैं इनका विनाश कर दो, तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया गया है, द्रौपदी का चिरहरण करने का प्रयास किया गया, इन सब का विनाश हो जाएगा, तो क्या ये श्रेय नहीं है। अर्जुन बोल रहा है कि ठीक है ये हो सकता है, ये सब चीजें ठीक है, अच्छी बात है, एक्सेप्ट है, लेकिन न श्रेयो पश्यामि, मैं इनको श्रेय के रूप में नहीं देख रहा हूँ, वास्तविक लाभ मेरा वास्तविक लाभ के रूप में मैं नहीं देख रहा हूँ। ये इसलिए न कांक्षे विजयम कृष्णा, इसलिए मैं विजय प्राप्त करने की आकांक्षा भी नहीं रखता हूँ कृष्ण। न राज्यम सुखानी चा, न तो राज्य, न ही राज्य को प्राप्त करके जो सुख मिलता है उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। हतवा स्वजनम, अपने स्वजनों को मारने के पश्चात ये सब मिल भी गया तो क्या फायदा, व्हाट इज द यूज। इस प्रकार से अर्जुन इस श्लोक में बोले। अब इसी को आगे विस्तार करके थोड़ा बता रहे हैं 32 से 35 नंबर श्लोकों में। अपने इसी दृढ़ निश्चय को, युद्ध ना करने के दृढ़ निश्चय को, और युद्ध करने के पश्चात कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, कोई श्रेय नहीं होने वाला है, इसी को और पक्का करने के लिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं। किं नु राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, ताइमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह, मातुला श्वशुरा पौत्रा स्याला सम्बन्धिनस्तदा तथा, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतो घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते, निहत्या धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। तो अर्जुन आखिरी में बोल ही दिया, का प्रीति स्यात् जनार्दन, हे जनार्दन आपको क्या सुख मिलेगा, आप जनार्दन है। जनार्दन मतलब जनता के आर्दन, आर्दन का मतलब होता है पालन पोषण करने वाले। तो आप सभी जनों के पालन पोषण करता है, तो इन सबको मरवा करके आपको क्या मिलेगा, क्या प्रसन्नता मिलेगी, व्हाट प्रीति, व्हाट प्लेजर विल बी देयर, ओ मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, जनार्दन सभी जीवात्माओं के मेंटेनर। तो अर्जुन बोल रहे हैं ओ गोविंदा, हे गोविंद, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may
desire them are now arrayed on this battlefield. O Madhusudan, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? Uh, O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will be derived from killing the sons of Dhritarashtra? हे गोविंदा, इस पूरे राज्य को प्राप्त करने से क्या लाभ? यह भौतिक सुख, राज्य को प्राप्त करने का सुख प्राप्त करने से क्या लाभ? और यहाँ तक कि जीवन को ही मेंटेन करने का क्या लाभ? जीवन को धारण करके रखने में क्या लाभ? क्योंकि ये सारी चीजें जिनके लिए है, क्या राज्य, राज्य सुख या जीवन जिनके लिए है या जिनके कारण है, वो सब तो हमारे सामने खड़े हैं मारने मरने के लिए। हाँ, कौन कौन? हे मधुसूदन, यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण के अनेकों नाम बोल रहे हैं। पहला नाम गोविंद बोले। ठीक है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पे ये चीजें। अलग अलग नाम, पहला नाम गोविंद, दूसरा मधुसूदन और तीसरा जनार्दन। तो अब बोल रहे हैं, हे मधुसूदन, जब हमारे शिक्षक, पितागण, पुत्र, हाँ, दादाजी, मामा, चाचा, अंकल, फादर्स इन लॉ, ससुर, पौत्र, पोते, ब्रदर्स इन लॉ, साले इत्यादि, और अन्य और भी सगे संबंधी यहाँ पे अपने जीवन को नष्ट करने के लिए तत्पर खड़े हैं। राज्य संपत्ति एंड प्रॉपर्टीज एंड स्टैंडिंग बिफोर मी, अपने जीवन और धन संपत्ति को न्यौछावर करने के लिए खड़े हैं। तो इनके एक्सचेंज में, यानी इनके बदले में, इनके जीवन और इनके संपत्ति के बदले में क्या मुझे सुख मिलेगा, क्या मुझे राज्य मिलेगा? इसलिए मुझे इनको मारने की इच्छा क्यों रखनी चाहिए? हालांकि ये लोग जरूर पूरी तरीके से तत्पर हैं युद्ध करके हम पे वार करने के लिए, हमको मारने के लिए, लेकिन हमको क्यों इनको मारने के लिए तत्पर होना चाहिए? हाँ, हे जनार्दन, आप तो जनार्दन है, सभी जीवात्माओं के मेंटेनर है। इनके लाइफ को मेंटेन करना, प्रॉपर्टी मेंटेन करना, सुख प्रदान कर मेंटेन करना, ये आपका कार्य है। तो आप ऐसा कैसे डिसीजन को सपोर्ट कर सकते हैं जिसमें इनका जीवन, सारे जितने मेरे सगे संबंधी हैं, इनका जीवन, इनकी प्रॉपर्टी, ये सब विनाश के कगार पे खड़ा है? इसलिए मैं इनसे युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, भले ही ये पृथ्वी का राज्य तो छोड़िए, पूरे तीनों लोगों का राज्य भी अगर मिलेगा तब भी मैं तैयार नहीं। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके क्या सुख मिलेगा? हे गोविंदा, आप ही बताइए। इस प्रकार से अर्जुन जो है, आ, बहुत ही, हाँ, अर्थपूर्ण बातें करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये सब निरर्थक बातें हैं। हाँ, लेकिन जो भौतिक चेतना से युक्त व्यक्ति हैं, वो इसको नहीं समझ पाएंगे। वो सोचेंगे, अरे अर्जुन तो सही बोल रहा है। अर्जुन को जैसा लग रहा था कि हे गोविंदा, ये आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं युद्ध करूं अपने सारे सगा संबंधियों को मार करके, मुझे सुख मिल सकता है क्या? ये कैलकुलेशन अर्जुन कर रहे हैं। तो ऐसे ही भौतिक संसार में लोगों का ये मटेरियल कैलकुलेशन होता है। इस प्रकार की जो गणना होती है, जो कि मिथ्या गणना है, जो कि गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, वास्तविक स्तर से, आध्यात्मिक स्तर, वास्तविक स्तर पे स्थित होकर जो देखेगा तो समझ पाएगा कि अर्जुन के ये सब जो प्रपोजल है वो निरर्थक है। क्यों निरर्थक है, इसका वर्णन आगे हम लोग विस्तार से करेंगे। लेकिन पहले ये चर्चा करते हैं कि कौन व्यक्ति इसको अर्थपूर्ण समझता है। वही व्यक्ति इसको अर्थपूर्ण समझेगा, इन बातों को अर्जुन की, जो कि देहात बुद्धि में है, अपने आप को शरीर समझने की गलत फहमी में स्थित, वही इसको अर्थपूर्ण समझ सकता है। अपने आप को शरीर जो समझेगा, यानी अपनी वास्तविक पहचान को जब खो बैठेगा, अपना वास्तविक जीवन का जो लक्ष्य है जब उसको खो बैठेगा,
उसको नहीं जानेगा, जो व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य के बारे में भ्रमित हो जाएगा, तब वो इस संसार के भौतिक जो लक्ष्य होते हैं, भौतिक जो सुख होते हैं, या भौतिक जो अ, अर्थपूर्ण बातें होती हैं, उसी को महत्व देते हैं। और आध्यात्मिक का जो लक्ष्य होता है, आध्यात्मिक सफलता, और उसको जो है कॉम्प्रोमाइज कर देता है, उससे समझौता कर लेता है। जैसे उदाहरण के लिए, इस भौतिक शरीर को मेंटेन करने के लिए, अपना खुद का तथा अपने परिवार वालों के भौतिक शरीर को मेंटेन करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, अपने भौतिक शरीर को तथा अपने परिवार वालों को, सगे संबंधियों को भौतिक स्तर का सुख प्रदान करने के लिए, उनको कंफर्ट देने के लिए, व्यक्ति इतना भी हेजिटेट नहीं करता है। क्या? वो अपने आध्यात्मिक जीवन का हनन कर देता है, सैक्रिफाइस कर देता है स्पिरिचुअल लाइफ का। हाँ, अगर किसी से पूछा जाए, किसी भक्त से, स्पेशली भक्तों को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी वो भक्त जो संबंध ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित नहीं होते हैं, यानी जो फिलॉसफी, सिद्धांत है, वास्तविकता, आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता को जो नहीं जानते हैं, अपने बारे में वास्तविक ज्ञान नहीं रखते, हमारा मनुष्य जीवन का जो वास्तविक कर्तव्य है, लक्ष्य है, उसके बारे में जो नहीं जानते हैं, स्पष्ट रूप में नहीं जानते, या जानते भी हैं तो केवल बाहरी बाहरी रूप से जानते हैं, ऊपर ऊपर से जानते हैं। गहराई में जाकर के वो यही जानते हैं, समझते हैं कि भौतिक जीवन ही हमारा वास्तविक जीवन। जो इस बात से कन्विंस होते हैं कि भौतिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, भौतिक जीवन ही वास्तविक जीवन है, ऐसे लोगों को ग्रह नाम बोला गया है भागवत में। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, क्षमा करिएगा, थोड़ा स्ट्रांग में बोल रहा हूँ, लेकिन भागवत की शिक्षा है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, तो क्या रिपीट कर देना चाहिए। ये देहात बुद्धि की चेतना इतनी शक्तिशाली है कि जब तक इसको कोई स्पष्ट रूप में ना बताया जाए, तो इससे बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल, असंभव है। माया इतनी पावरफुल है, ये व्यक्ति को भ्रमित करके रखती है। यहाँ तक कि इतना पावरफुल है, माया इतनी शक्तिशाली है कि सो कॉल्ड डिवोटीज भी भ्रमित हो जाते हैं, भक्त लोग भी। हाँ, जो सिद्धांत नहीं जानते अच्छे से, वो भी भ्रमित हो जाते हैं इस माया के चक्कर में। कौन सी माया? हाँ, माया सुखाय उद्वह तो विमूढ़ान, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। मुझे क्षमा करिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभी का प्रवचन कौन देने जा रहे हैं? प्रहलाद महाराज, लाइव फ्रॉम सेवेंथ कैंटो आपको लेके चलते हैं। ठीक है, बस मेरा इतना ही दोष आप दे सकते हैं कि आपने लाइव क्यों किया, सेवेंथ कैंटो ही क्यों लाइव किया। वैसे तो देखिए, हाँ, कोई भी कैंटो आप लाइव करेंगे तो वही चीज मिलने वाली, माया सुखाय उद्वह तो विमूढ़ा। बट किसी भक्त को लग सकता है ऐसा कि ठीक है प्रभु जी, आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप तो माध्यम बन रहे हैं ना, लाइव तो हमको प्रहलाद महाराज की इसी शिक्षा का लाइव आप क्यों करा रहे हैं? और भी शिक्षाएं हैं। तो वास्तव में, अगर टू बी वेरी फ्रैंक, आप चाहे तो पूरा भागवत उठा के पढ़ लीजिए। पूरे भागवत में किसी भी स्कंद में जाइए, किसी भी अध्याय में जाइए, हाँ, आपको यही लाइव मिलने वाला है। जो लाइव अभी आपको दिखाया जा रहा है, यही मिलने वाला है हर जगह, अलग अलग तरीके से, भले ही वर्ड चेंज होंगे, प्रसंग चेंज होगा, लेकिन मेन विषय वस्तु यही है ना। इसलिए डोंट माइंड, प्रहलाद महाराज हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आखिरी बार, आखिरी जो लाइन बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, वो पढ़ देते हैं कि आई एम सिंपली कंसर्न विद लव फॉर देम। भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, और बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं केवल ऐसे लोगों के प्रति बहुत ही चिंतित हूँ, प्रेम होने के कारण। तो प्रहलाद महाराज को हम सबसे प्रेम है। हाँ, प्रहलाद महाराज महाजन है, शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं। इसीलिए कोई भी वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णवाचार्य होते हैं, जब वो कभी स्ट्रांगली बोलते हैं, बहुत हमारे भौतिक आसक्तियों के ऊपर हैमरिंग करते हैं, हथौड़े से प्रहार करते हैं, उसको माइंड नहीं करना चाहिए। वो क्या है, वो उनकी विशेष कृपा है, वो प्रेम पूर्वक ये बोल रहा है, ठीक है ना। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही, आई एम सिंपली कंसर्न विद लव फॉर देम। प्रेम होने के कारण मैं उनके ऊपर, इन इन लोगों, संसार के देहात बुद्धि में स्थित लोगों के प्रति मैं चिंतित हूँ बहुत। क्या चिंता है? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, नहीं वो तुझे पर दुरतय वैतरन्यास,
त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्त सोचे ततो विमुख चेत इंद्रियार्था माया सुखाय भरमुत्पहतो विमूढ़ान। उनके हृदय में इतना प्रेम है, हमारे लिए इतनी चिंता है कि उस प्रेम और चिंता के वशीभूत होकर के प्रहलाद महाराज हमको क्या बोल रहे हैं? विमूढ़ान। मूढ़ान मतलब मूर्ख, विमूढ़ान मतलब अच्छे प्रकार के मूर्खों। सुनो, क्या कर रहे हो आप लोग? फूल्स एंड रास्कल्स। मेरे जैसे जो विमूढ़ आत्मा है, मेरे प्रति चिंता, अत्यंत चिंता हो युक्त हृदय है जिन प्रहलाद महाराज का, तो मेरे को बोल रहे हैं कि हे मूर्ख, विमूढ़, हाँ, क्यों माया सुखाया भरम उद्वहतो विमूढ़ान। सोचे, सोचे मतलब प्रहलाद महाराज बोले भगवान को कि ना, न एव उद्विजय पर दुरत्य वैतरन्यास। मेरे को डर नहीं है, मेरे को कोई चिंता नहीं है आपकी माया से। क्यों? क्यों चिंता नहीं है? माया से डरते नहीं हो? नहीं, तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता। आपके वीर्य यानी आपके जो ऐसे दिव्य अलौकिक कार्य हैं, कार्यकलाप है, लीलाएं हैं, उसका गायन करके मैं महा अमृत के सागर में मग्न हो चुका हूँ पूरी तरीके से, इसलिए मुझे खुद माया से कोई डर नहीं है ना। लेकिन मेरे को एक बहुत चिंता होती है। सोचे, सोचे मतलब बहुत चिंता है मुझे। सोचे ततो विमुख चेतसा, लेकिन वो लोग जो आपसे विमुख हो चुके हैं, आपको छोड़ चुके हैं, आपको छोड़ करके क्या कर रहे हैं? इंद्रियार्थ। इंद्रिय अर्थ मीन्स सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों की तृप्ति को, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। ये पांच जो इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीवा त्वचा, इसको संतुष्ट करने के लिए, और साथ ही साथ में मन को संतुष्ट करने के लिए। मन भी एक इंद्रिय ही है। ये सो कॉल्ड केवल फैमिली लाइफ में लग जाना, केवल भौतिक आसक्ति बना के रखना, अपने सगे संबंधियों को ही अपना जीवन का असली लक्ष्य बना करके उनके लिए पूरा जीवन समर्पित कर देना, अपना पूरा धन, समय, एनर्जी, बुद्धि, चेतना, सब कुछ केवल फैमिली लाइफ को मेंटेन करने के लिए लगा देना, उसको बोलते हैं इंद्रियार्था। और ये इंद्रियार्था करके वो सोचते हैं कि माया सुख मिलेगा इसमें। इस माया सुख रूपी भरम, हाँ, भार को उठा करके उद्वहतो विमूढ़ान, ऐसे, हाँ, यानी मेरे जैसे जो फूल्स एंड रास्कल्स हैं, प्रहलाद महाराज प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं कि ऐसा ये जो विमूढ़ व्यक्ति है, ये माया सुख को ही अपना जीवन का अंतिम लक्ष्य, एकमात्र जीवन का लक्ष्य बना करके अपने जीवन को बर्बाद कर दे रहा है। पूरा जीवन निकल जाएगा, जवानी निकल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर मृत्यु आ जाएगा, हाथ में क्या रहेगा? खाली हाथ, कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन इसको समझ में नहीं आता है। इसको अगर बोला जाए जा करके, कौन बोल रहा है? हमेशा ध्यान रखें, हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रहलाद महाराज मुझे बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज मुझे प्रवचन दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये अनंत रूप गौरदास विमूढ़ है व्यक्ति, इसको समझ में नहीं आता है, माया सुख के पीछे माया सुख के भार को उठा रहा है। और क्या बोलता है? उद्वहतो। ये जो भरम है, भरम का अर्थ, उद्वहतो मतलब लिफ्टिंग, इसको उठा करके चल रहा है, अब बहुत अच्छे अच्छे प्लान बना रहा है। और भरम मतलब द फॉल्स बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है संसार में, कुछ कर्तव्य। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग सोसाइटी, नेशन, इसके लिए एलोबरेट अरेंजमेंट करने में लगा हुआ है। आई एम सिंपली कंसर्न फॉर देम, बेस्ट ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज। I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. I am simply concerned with love for them. हाँ, तो ना केवल जो केवल परिवार का पालन पोषण करने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, न केवल वो लोग को कंडेम किया जा रहा है, न केवल उनको ही विमूढ़ा बोला जा रहा है, यहाँ तक कि ऐसे लोग भी जो इस संसार में जाने जाते हैं, सोच माने जाते हैं समाज सेवक के रूप में, लोग बोलते हैं कि देखो, इन्होंने केवल अपना परिवार का पालन पोषण बस नहीं किया, इन ये अपने परिवार के एक छोटे से दायरे से बाहर निकल के समाज के लिए इतना कुछ इन्होंने किया, सोसाइटी के लिए किया, देश के लिए किया, मानवता के लिए किया। ये सब के सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं,
प्रहलाद महाराज भागवत में अथॉरिटी महाजन बोल रहे हैं। कौन सी कैटेगरी? विमूढ़ान, फूल्स एंड रास्कल्स। हाँ, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि सारा जितना भी अपना पारिवारिक पालन पालन पोषण करना है, समाज के लिए करना है, कुछ देश के लिए करना है, किसी के लिए भी करना है भौतिक रूप से, अगर भगवान कृष्ण को केंद्र से हटा के कर दिया तो ये सब का सब व्यर्थ है। एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय, ये कोई प्रभावशाली नहीं, सब इमीडिएटली फिनिश। ये उसी प्रकार से है बिल्डिंग। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे रेत का, बालू का बहुत सुंदर घर बनाता है, 4 4 5 5 6 6 घंटे बच्चे लोग मिल मेहनत कर करके बनाते रहते हैं ना, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना देते हैं। एक वेव आता है, एक तरंग पानी का आता है, एक झटके में सब फिनिश। दिस इज दिस मटेरियल वर्क। एक एक झटके में सब फिनिश हो जाता है। व्हाट इज द यूज? इसलिए ऐसे फूल्स एंड रास्कल के ऊपर कृपा करने के लिए प्रहलाद महाराज जो डिसाइड किए कि मुझे मुझे हे भगवान, आपके साथ वैकुंठ नहीं जाना है। मैं यहीं पे रह करके इनको प्रचार करूंगा, इनको समझाऊंगा कि जानो भाई, आप ये तो जानो पहले कि आप ये शरीर ही नहीं हो। इस शरीर के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, और या शरीर से संबंधित परिवार वालों के लिए, या इसी शरीर से संबंधित समाज के लिए, या इसी शरीर से संबंधित देश के लिए आप करने में लगे हुए। व्हाट इज द यूज? खुद के लिए कुछ किया गया, आत्मा के लिए? तो मैं उनको प्रचार करूंगा, उनको बैठा के जप कराऊंगा। भाई ठीक है, बहुत बहुत कर लिया आपने, अभी बैठ के एक माला जप करो, हरे कृष्णा जप करो। अभी कुछ कृष्ण के लिए करो। बहुत खाना खिलाया सबको, अभी कृष्ण को खिलाओ। कुछ भोग तो बनाओ। बहुत सजा लिया आपने आपको, अभी भगवान को डेकोरेट करो। बहुत कर लिया पूजा आपने, परिवार का, समाज का, देश का, अब भगवान का पूजा करो। बहुत नाम जप कर लिया। हाँ, पत्नी, बच्चे, समाज, मानव, देश, हिंदू, ये सब बहुत नाम जप कर लिया, आप कृष्ण का नाम जप करो। ये मैं उनको कन्विंस करता हूँ। एनीवे, प्रहलाद महाराज हमारे बहुत ही वेल विशर है, सो वी शुड नॉट माइंड, माइंड नहीं करना चाहिए। हमारे कृपा के लिए, हमारे उद्धार के लिए बोल रहे हैं। तो खैर समय हो गया है, लेकिन हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो इन श्लोकों में देखिए, अर्जुन जो है ये सारी बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, भगवान जनार्दन को, कृष्ण को, हाँ, गोविंद, मधुसूदन, कृष्ण बस सुन रहे हैं। ये सारी की सारी बातें निरर्थक है, कोई बेसिस नहीं है इसका, क्योंकि सब शरीर के स्तर पे बातें कर रहा है अर्जुन। हमारी स्थिति वैसी ना हो जाए, इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान को बड़े स्पष्ट रूप में हमको समझना चाहिए और विचार करना चाहिए कि ठीक है, हम ये नहीं बोलते हमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जो घर गृहस्थी में, परिवार में, तो उनको परिवार का पालन पोषण तो करना ही है, घर गृहस्थी चलाना है। लेकिन हमेशा विचार रहना चाहिए कि मैं कहीं घर गृहस्थी को चलाने में, समाज की सेवा करने में, देश की सेवा करने में, या अपने शरीर को कंफर्ट देने में इतना ज्यादा व्यस्त ना हो जाऊं, समय न निकल जाए कि हफ्ते में एक दिन भी जाके कृष्ण का सत्संग न कर पाऊं, भगवान कृष्ण के लिए कुछ कार्य न कर पाऊं, कुछ उनके लिए कंट्रीब्यूट न कर पाऊं। है ना? देखिए, बहुत फ्रेंकली हम बोलते हैं, ये हमारा सिद्धांत नहीं है, क्योंकि शास्त्र का चीज है। एक व्यक्ति जो होता है, भौतिक चेतना में युक्त व्यक्ति, वो लाखों लाखों रुपए खर्च करेगा अपने परिवार वालों के पालन पोषण के लिए। हाँ, घंटों घंटों समय देगा बहुत सारी चीजें करने के लिए। लेकिन जब बात आती है कि कृष्ण की सेवा के लिए और कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए, तो बहुत संकोच हो जाता है, वो करने को तैयार नहीं होता, समय नहीं देना चाहता। उसको बोलो आओ, 2 घंटे का सत्संग प्रोग्राम अटेंड करिए, आपके लिए करिए, तो बोलता है समय नहीं है, अभी तो मुझे ये धंधे को मेंटेन करने जाना है, ये मेरा जॉब है, मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, ये समाज की सेवा करना है, देश की सेवा करना है, बहुत सारे इस ये सब चीजों में फंस जाता है व्यक्ति। तो हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम अपना भौतिक जीवन जो है, भौतिक कार्यों को हम करें, लेकिन इतना ज्यादा ना उलझ जाए उसमें कि हम समय ना निकाल पाए कृष्ण के लिए, नाम जप करने के लिए, सत्संग अटेंड करने के लिए। उलझ नहीं जाना चाहिए हमको। और हमारे भौतिक जीवन में भी भौतिक जो कर्तव्य होते हैं, उसमें भी हमको कुछ कुछ तो भगवान कृष्ण के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। कृष्ण को भी नियंत्रक है, कृष्ण भी नियंत्रक हैं, कुछ वो भी मेंटेन कर सकेंगे, ऐसा भी हमको भाव रखना चाहिए। अपनी तरफ से जितना हो सके हमको करना चाहिए इंडेवर। उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए कि भगवान ठीक है, देख लेंगे। क्यों इतना ज्यादा हमको तत्पर हो जाना चाहिए कि हम
अगले 10 साल का योजना बना ले, 20 साल का योजना बना ले, 50 साल का योजना बना ले। हमारे खुद की योजना अभी तक कोई फिक्स नहीं है कि कब गाड़ी अटक जाएगी। तो आगे का योजना भगवान के ऊपर भी निर्भर रहना चाहिए, भगवान के ऊपर भी छोड़ना चाहिए कुछ चीजें, और हमको लगाना चाहिए प्रेजेंट जो वर्तमान है। तो हमारे भौतिक कार्यों को, भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को वर्तमान में कैसे हम ठीक ठाक सर तरीके से रख सके, उसके लिए हमको करना चाहिए प्रयास। ठीक है, आप भविष्य के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हम कृष्ण को ना भूल जाएं, कृष्ण की सेवा ना छूट जाए, कृष्ण का नाम जप ना छूट जाए। इसके ऊपर सचेत भी रहना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ बोलने में हमने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन हम लोग प्रयास किए जो भागवत की शिक्षा है आप तक पहुंचाए। यस। यस प्रभु जी। वनमाली प्रभु जी, आपका नाम तो वीरभद्र प्रभु है ना? हरे कृष्णा, मुझे दंडवत प्रणाम। मुझे जैसे कि थोड़ा सा समझना हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रभु जी जैसे जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, जैसे मोदी या मतलब सेक्रेटरी लेवल पे हैं, ये जो पूरे फुल टाइम मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं, है ना, देश की सुरक्षा के लिए लगे हैं, है ना। तो यदि वो थोड़ा भी लूज हो जाए तो बहुत सारा खतरा है देश के ऊपर कि कहीं पाकिस्तान अटैक कर देगा, चाइना अटैक कर देगा। तो फुल टाइम देना पड़ता है। तो मतलब इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो फूल और रास्कल है, तो उनके लिए तो नहीं कहा गया है ना। क्योंकि उनके कारण तो हम भक्ति कर पा रहे हैं। अ, वो क्षत्रिय हाँ। का काम कर रहे हैं तो वो हम लोग ठीक। सुरक्षित हैं। तो हाँ, मैं वो समझ अपने गया। धर्म का ही पालन कर रहे हैं। समझ गया। तो पहली बात तो देखिए, जो हमारे मोदी जी हैं, अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, वो बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, क्योंकि वो धर्म को सपोर्ट करते हैं और धर्म के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ अरेंजमेंट किया है। मोदी हैं चाहे योगी हैं, तो इन्होंने केवल ऐसा नहीं किया है कि केवल ये जो इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बस पे वर्क नहीं किया, इस पे किए हैं वर्क। लेकिन साथ ही साथ में इन्होंने इस प्रकार से कार्य किया है कि कैसे धर्म को भी बढ़ावा मिले। तो निश्चित रूप पे जब ऐसी गवर्नमेंट होती है, ऐसी सरकार होती है, तो उनके मदद से, उनके प्रोटेक्शन में रह करके सबको प्रेरणा मिलती है आगे, और भक्ति कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इनके ऊपर हम नहीं कमेंट कर सकते, लेकिन जनरल अगर बोले, अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे सबसे महानतम पदवी में क्यों ना हो, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका केवल चेतना है भौतिक रूप से समाज का उद्धार के ऊपर प्रगति कराना चाहता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, धर्म को साइड कर देता है, तो वो भी उसी कैटेगरी में आता है, विमूढ़ान में ही आता है, फूल्स एंड रास्कल। क्यों? क्योंकि वो भौतिक रूप से कोई आप कितना भी को कर लो, वो तो अल्टीमेटली खत्म ही होने वाला है ना। वो तो मृत्यु के समय उसका भी खत्म हो जाएगा, जिनके लिए वो कर रहा है उसका भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वो निरर्थक बन जाता है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की पदवी में है, या न केवल वही, ये तो ऊंची पदवी बता दी हमारे, तो हमारी पदवी भी कोई घर गृहस्थी में है, जैसे आप लीडर हैं, आप भी लीडर हैं अपने परिवार के लिए, बच्चे हैं, पत्नी है। हाँ। तो उसमें रहते हुए अगर आप इस भावना के साथ उनका पालन पोषण करते हैं, इस भावना के साथ उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ताकि साथ साथ में वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। और उसके लिए भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना मतलब कि उनको फिर भक्ति के लिए प्रेरित करना, कृष्ण के संपर्क में, कृष्ण के सेवा में लगाना, ऐसा अरेंजमेंट करना। तो फिर ये कार्य बिल्कुल सही है, ये सेवा हो गया कृष्ण के लिए। बल्कि क्या आप पर निर्भर पत्नी और बच्चे हैं, तो उनको आप इस प्रकार से टेक केयर कर रहे हैं भौतिक रूप से भी, ताकि वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। ये सेवा है। लेकिन अगर कोई घर गृहस्थी वाला व्यक्ति है, केवल जो है अपने पत्नी बच्चों का, माँ बाप का पालन पोषण कर रहा है भौतिक रूप से, और किसी भी तरीके से उसका ध्यान ही नहीं है कि कृष्ण से जोड़ना चाहिए, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, तो उसका जीवन बिल्कुल निरर्थक है, कोई मतलब का नहीं है। उनको विमूढ़ बोला गया है। वो केवल माया सुख मतलब केवल भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा से इस प्रकार से पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दे रहे हैं। जानते नहीं है कि जैसे ही मृत्यु आएगा कि सारा अरेंजमेंट एक झटके में खत्म हो जाएगा। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस। अविरल। आराधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी बस जो आपने श्लोक कोट किया था ना अभी, प्रहलाद महाराज वाला, बस वो बता दीजिए कौन से अध्याय से किया था। और ओ, ठीक है। हम्म, और उसका मैं, ये सेवेंथ कैंटो है। सेवंथ कैंटो का श्लोक नंबर हाँ, 40। एक मिनट रुकिए।
सेवेंथ कैंटो 9th चैप्टर, श्लोक नंबर 43, 43। 9 चैप्टर 43। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, ये बहुत, ये पूरा अध्याय ही बहुत सुंदर है, इसको पढ़ना चाहिए ये अध्याय। और ये तो भगवान को प्रार्थना की प्रहलाद महाराज, और साथ में प्रहलाद महाराज का जो शिक्षा वाला अध्याय है, अपने असुर जी। मित्रों को जो शिक्षा देते हैं, वो भी पढ़ना चाहिए। ओके। यस। 9th चैप्टर है ना, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। यस। ऋतिक प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि हमें जो अपने कृष्ण भक्ति है उसको सचेत रहना चाहिए, तो प्रभु जी मैं जानना चाह रहा था कि एक्चुअली जो हमारा शेड्यूल होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा बिजी होते हैं, लेकिन हमारी जैसे माला वगैरह अगर ठीक से हो रही है, तो हमें और क्या करनी चाहिए जिससे कि हम अपने बिजी शेड्यूल से भी टाइम थोड़ा मतलब शेयर कर सकें कृष्ण भक्ति के लिए, और थोड़ा उसको और समझ सकें। प्रभु प्रभुपाद जी को जी, क्या जानते हैं। प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत क्लियर कट हमको वो देते हैं, मार्जिन देते हैं कि क्या हमको करना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पष्ट बताते हैं कि हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम जो है, किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हम भौतिक कार्य में, जॉब में, धंधे में इतने व्यस्त नहीं हो जाने चाहिए कि हमारा सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर कोई भी कार्य करने से हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस कार्य को फिर छोड़ना चाहिए, कुछ ऐसा कार्य लेना चाहिए जिससे हम कर सकें मॉर्निंग प्रोग्राम। मतलब सुबह जल्दी उठ करके 16 माला का जप कंप्लीट करना, मंगला आरती करना, और कम से कम एक भागवत क्लास अटेंड करना। हाँ, ये जो है मॉर्निंग प्रोग्राम में आता है। इसको करने में लगभग, गृहस्थ वक्त है तो मान लीजिए 3 साढ़े 3 घंटा हो सकता है। मंदिर में तो हम लोग 4:30 से लेकर के 9:30 तक ये चलता है प्रोग्राम, 5 घंटे का फुल पैक प्रोग्राम होता है। इन गृहस्थ भक्तों के लिए दो 16 माला जप यानी 2 घंटा हो गया, और फिर मंगला आरती हो गया 10 से 15 मिनट, मंगला आरती हो गया, फिर आधे घंटे 45 मिनट, या बेस्ट है तो 1 घंटा, 1 घंटे का प्रवचन क्लास। ये सब करके ऐसा 3 घंटे का फुल पैकेज अपना सिक्योर करना चाहिए। चाहे आप 4:30 बजे से लेकर के 7:30 कर लीजिए, या फिर 5 से 8 कर लीजिए, जितना सूटेबल है इतना थोड़ा छूट दिया गया है। उसके बाद फिर आपका जो है दिन में जो कार्य है, जॉब है, धंधा है, वो करिए। और शाम को आकर के फिर दूसरा कार्य करना चाहिए कि हम कुछ न कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट करें मिशन के लिए। यानी हमारे जो नजदीकी इस्कॉन मंदिर है, सेंटर है, केंद्र है, तो वहाँ पे हम जा करके वहाँ के प्रचार में मदद करें, या कुछ सेवा है तो सेवा में लगें। कम से कम वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक दिन हमको जरूर हमारे इस्कॉन मंदिरों में, केंद्रों में जा करके, संडे संडे है तो वहाँ पे सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के में सहयोग करना चाहिए, या प्रचार में है, फॉलोअप में है। इस प्रकार से ये दो पैकेज अगर कोई करता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छे से आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। चलो, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? वंदना माता जी, आपका कुछ प्रश्न था? अच्छा, समय भी बहुत हो गया।